आपको रोकना चाहेंगे सर। हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, उनका कहना है क्या ये भीड़ इतनी इकट्ठी करके संत रामपाल जी समाज को सुधार पाएंगे? सर, भीड़ इकट्ठी करना उद्देश्य नहीं है संत रामपाल जी महाराज। आज भीड़ जो इकट्ठी है वो सुधर चुकी है, क्योंकि 20.5 करोड़ अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी के हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ जसविंदर सिंह और आप देख रहे हैं यूपी खबर फास्ट। दर्शकों, जैसे कि आपको पता है, हमारी टीम सतलोक आश्रम शामली वेद खेड़ी में मौजूद है और यहाँ पे दर्शकों एक भव्य प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसे देखकर आप भी कह रहे होंगे कि वाकई में ये प्रदर्शनी में कुछ न कुछ ऐसी चीज दिखाई गई होगी जो हैरान करने वाली है। आइए दर्शकों, हमारे साथ यहाँ की सेवा, जो प्रदर्शनी में सेवा देख रेख कर रहे हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। आखिरकार ये प्रदर्शनी में ऐसा क्या लगाया गया है जो हमने देखा और आपने भी देखा होगा। इतनी भीड़ दर्शकों कि बहुत ही ज्यादा भीड़ आ रही थी। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर क्या नाम है जी? सर, मेरा नाम सुधीर दास है। सर, हमारे दर्शकों को जरा प्रदर्शनी के बारे में बताइए सर। सर, इस प्रदर्शनी का लगाने का मुख्य उद्देश्य समाज के लोगों को जागरूक करना, सारे सदग्रंथों से प्रमाण से जानकारी दे सके। यह संत रामपाल जी महाराज जी के 75वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में लगाई गई है। संत रामपाल जी महाराज वह एक महान संत हैं जो धरती पर मुक्ति का संदेशा लेकर के आए। संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर परमात्मा ने धरती पर भेजा है, जो कि संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा को उस तत्व ज्ञान का संदेशा लेकर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसी पर आधारित यह प्रदर्शनी संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर लगाई गई है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा की गई समस्त लीलाओं को प्रदर्शित किया गया। संत रामपाल जी महाराज ने एक समय एक पाठ की सेवा करने के लिए जा रहे थे, घर घर जाकर के पाठ सेवा करते थे। किसी कारणवश वह पाठ सेवा पोस्टपोन्ड हुई, स्थगित कर दी गई। संत रामपाल जी महाराज वापस लौट करके परमात्मा को एक प्रिय पर बैठ करके याद कर रहे हैं कि हे प्रभु, इस संसार में कैसे लोग जी रहे हैं बिना भक्ति के, हे परमात्मा कैसे लोगों का उद्धार होगा। हृदयमयी भावनाओं से परमात्मा को याद करने लगे और बहुत ही ज्यादा हृदय में करुणा भर आई, परमात्मा के प्रति प्रेम भर आया कि हे परमात्मा, इस जीवों पर दया करो। इस संसार में भगवान आते हैं, कबीर परमेश्वर जी प्रकट हो जाते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी से मिलते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज उन्हें पहचान नहीं पाते। कबीर परमात्मा कहते हैं, मैं असंख्य ब्रह्मणों का स्वामी हूँ, मेरा नाम कबीर है। संत रामपाल जी महाराज उन्हें ज्ञान सुनाते हैं, ऐसा समझकर कि ये भगवान नहीं है, वो पहचान नहीं पाते हैं। थोड़ी देर बाद संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, अगर आप भगवान हो तो कबीर परमात्मा तो जिंदा बाबा के रूप में आकर धरती पर मिले, लेकिन आप तो एक मतलब साधारण से मनुष्य की भांति दिख रहे हो, सफेद वस्त्र धारण किए हुए, तो तुरंत रूप बदल देते हैं और जिंदा बाबा के महात्मा के रूप में अपने जो लीलामय रूप को कर देते हैं। चरणों में गिर गए संत रामपाल जी महाराज का, हे परमात्मा मुझसे गलती हुई। संत रामपाल जी महाराज जी को सतलोक भेज कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी का रूप धारण करके ये मोक्ष का मार्ग चला रहे हैं। स्वयं कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आज धरती पर विराजमान है, जो ये अनमोल मिशन चला रहे हैं और समाज का कल्याण कर रहे हैं। इसमें प्रदर्शनी में आप आगे जाकर के देखोगे अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही है, जो उन असहाय गरीब परिवारों को, जरूरतमंद परिवारों को वह समस्त जरूरत की सामग्री प्रदान की जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। संत रामपाल जी महाराज जी का स्लोगन है, टाइटल है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इस टाइटल में जो कुछ भी दिया गया है वह सारी मूलभूत सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज समाज के उस जरूरतमंद परिवारों को दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज उन प्रत्येक जरूरतमंद परिवार की पीड़ा को समझ रहे हैं, एक पिता की तरह जो पिता अपने बच्चों के लिए करता है, ऐसे संत रामपाल जी महाराज करुणा के सागर बन के उन जन जन तक पहुंचकर उन्हें समस्त मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे शिक्षा, बच्चों को जो पढ़ना चाहते पैसा नहीं, उन्हें पढ़ाया जा रहा है। जिनके घर में एक वक्त की रोटी नहीं, उन्हें राशन दिया जा रहा है। जो लोग बीमारी से ग्रसित हैं, इलाज नहीं करा सकते, उन्हें संत रामपाल जी महाराज चिकित्सा के द्वारा संत रामपाल जी महाराज उन्हें समस्त वो दवाएं उनके इलाज करा रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जिनके सर पर छाया नहीं है, छत नहीं है, संत रामपाल जी महाराज उन्हें मकान प्रोवाइड कर रहे हैं, घर बनवा करके दे रहे हैं। सर, एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे सर। हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, उनका कहना है क्या ये भीड़ इतनी इकट्ठी करके संत रामपाल जी समाज को सुधार पाएंगे? सर, भीड़ इकट्ठी करना उद्देश्य नहीं है संत रामपाल जी महाराज। आज भीड़ जो इकट्ठी है वो सुधर चुकी है, क्योंकि 20.5 करोड़ अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी के हैं, जो तमाम कुरीतियों को त्याग कर चुके हैं, एक सुंदर
समाज का निर्माण कर रहे हैं, जैसे शांति भाईचारा जो समाज में पैदा हो रहा है, एक नए समाज का निर्माण हो रहा है। अगर आप इन तथ्यों को वास्तविक प्रत्यक्ष अगर देखना चाहते हैं, आपसे अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा, समस्त सतलोक आश्रम में आकर के आप देखें कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज समाज को भीड़ इकट्ठा करना उद्देश्य नहीं, भीड़ इकट्ठी करके उनको शिक्षा और एक सिविलाइजेशन मैनर्स डिसिप्लिन भी दी गई। और क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे आज लोगों को अंदर डर सा थोड़ा बना रहता है कि हम आश्रम में जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे। देखो, लोक लाज मर्यादा जगत की तर्जों तोड़ भगावे तब कोई राम भगत गत पावे। संत के मार्ग में चलने के लिए, मोक्ष के मार्ग में कदम उठाने के लिए हमें संसार की बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा, संसार को हमें पीछे छोड़ना पड़ेगा, हमें परमात्मा पाने के लिए त्याग करना पड़ेगा। राम ने कैसे करके उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई, उन्होंने राज्य त्यागा, मीरा ने घर त्यागा, वो सुख महलों को त्याग दिया। इब्राहिम सुल्तान अदम ने बलक बुखारी का राज त्याग दिया और भगवान को पाने के लिए चल दिए। नरसिंह ने 56 करोड़ की संपत्ति को त्यागा, आपको भी त्यागना पड़ेगा। और संत रामपाल जी महाराज जी के इन जो पावन कार्य हैं और जो पावन समागम है उनमें आना पड़ेगा, तो आपको बुराइयां छोड़नी पड़ेगी। तभी संत रामपाल जी महाराज आपको समस्त जो सुविधाएं हैं जो एक मनुष्य को मिलनी चाहिए, जो संसार में और मोक्ष की प्राप्ति अगर आपको करनी है तो इन समस्त बेड़ियों को तोड़ करके सतलोक आश्रम की तरफ चलना पड़ेगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी, लास्ट में कुछ आप कहना चाहेंगे सर? सर मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सभी समाज के लोग यहाँ आए, देखें, प्रदर्शनी में सदग्रंथ लगाए गए हैं, एक एक प्रमाण को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। समाज को ये प्रमाण आज प्रत्येक व्यक्ति को देखने की आवश्यकता है। आप आए, देखें, क्योंकि सारे सदग्रंथ खरीद नहीं सकते, तो आप यहाँ आकर के देख सकते हैं और यहाँ की समस्त जानकारी आप बहुत आसानी से निःशुल्क देख करके उसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। सत साहिब।